शिव के एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई अन्य बात है। उस पर केवल तुम्हारा भरोसा, केवल विश्वास। एक अकेला छोटा सा 10 वर्ष का बच्चा गए मिलने के लिए। बच्चा, जितने मिलने वाले उनके रिश्तेदार थे, या अनाथ हो गया। अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। हमने कहा चिंता मत करो, 13 दिन पूरे होने दो, विश्वनाथ है। ये अनाथ नहीं है, विश्वनाथ। वो विश्वनाथ संभाले। कई अच्छे अच्छे परिवार के लोग एकत्रित हुए, सब ने कह दिया इस बच्चे को हम पढ़ा लेंगे। हम एक निर्णय लिया गया। आज वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन कर रहा है और पढ़ने में भी होशियार है। कौन संभाल रहा है? दादी को लगता है कि दादी सोचती है कि मैं परिवार को संभाल रही हूँ, बहू सोचती है मैं घर चला रही हूँ, बेटा सोचता है अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो घर नहीं चलेगा, बेटे को लगता है मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो ये काम ही नहीं होगा, मैं करूंगा तो होगा। अंदाजा निकाल दीजिए अपनी बुद्धि में से कि तुम कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी, सौ पड़ा रहेगा, उस दिन भी तेरा घर चलेगा, उस दिन भी फैक्ट्री चलेगी, उस दिन भी दुकान चलेगी, उस दिन भी व्यापार चलेगा। जिस दिन तू चला भी जाएगा उस दिन भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जितना तेरे ललाट पर लिख कर रखा है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 का भाग्य रहता है, घर में 4 लोग रहते हैं 4 का भाग्य रहता है। याद रखना, सामूहिक परिवार में रहने का हमारा सनातन धर्म कहता है कि परिवार को जोड़कर चलो। क्यों कहते हैं? इसमें परिवार का हित नहीं, तुम्हारा हित है। क्यों? अगर परिवार में चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, सबके भाग्य की लक्ष्मी, अगर एक का भाग्य सही नहीं है तो दूसरे का भाग्य तो अच्छा होगा। दूसरे का भाग्य ठीक नहीं है तो किसी तीसरे का तो भाग्य अच्छा होगा, तीसरे का भाग्य भी ठीक नहीं है तो किसी चौथे का भाग्य तो अच्छा होगा। उसी तरह से जैसे किसी एक का भाग्य भी अगर अच्छा है तो घर में बरकत बनी रहती है। जब हम सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मेरी पत्नी कमा रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं लेकर अलग हो जाऊं, अलग होकर देखना कि कितनी समस्याएं सामने खड़ी होती है। फिर कितने के भाग्य करे गया? 4 के भाग्य की लक्ष्मी रह गई। एक तेरे, एक तेरी पत्नी, एक तेरा बेटा, एक तेरी बेटी, बस इन्हीं के भाग्य का जितना आएगा आएगा। तो उस लक्ष्मी में कितना करोगे? एक फ्लैट, एक गाड़ी, एक मोबाइल, गैस की टंकी, बिजली का बिल, बस इतना मैनेज करते जाओगे। पर यदि सामूहिक परिवार में रहते 10 जगह के भाग्य की लक्ष्मी आती तो तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ता। जो गैस की टंकी में, बिजली के बिल में और गाड़ी में लगा रहे हो वो तो तुम्हारा सेफ होते चले जाता। पर तुम समझे ही नहीं। तुमने तो सोचा मेरी पत्नी का भाग्य, तुमने सोचा मेरा भाग्य, तुमने सोचा मेरे बेटे का भाग्य, तुमने सोचा मेरी बेटी का भाग्य है। तुम उस परिवार से टूट गए, दूर चले गए, अपना सोचकर कि मैं करूंगा जो होगा, मेरे कहने पे चलो। यही महापुराण की कथा यदि है सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूं। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब। वो एक लाइन एक गीत की है, पुराने गीत की, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है, तुम जैसे दोस्तों का, तुम जैसे लोगों का सहारा है दोस्तों। वो सब सामूहिक है, सब एक है,
और फिर निवेदन करूंगा, परिवार की एकता, घर की फूट और जगत की लूट, याद रखना, जब हमारे आपस में ही हम फूट डाल लेंगे तो दुनिया के लोग लूटना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए घर की फूट, जगत की लूट, फूट मत डालो। एक हैं, एक रहेंगे, सामूहिक हैं, सामूहिक रहेंगे, सब मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब मिलकर। और हम क्या विचार में हैं? हम दो, जम के बोलो, हम दो, हमारे दो। और घर में माँ बाप आए तो उनको बाहर फेंक दो। कोई तुम्हारे घर में आया तो उसको बाहर फेंक दो? नहीं, सब मेरे हैं। जितना बन सकता है सामूहिकता में रहने का प्रयास करो। बटोगे तो कटोगे, एकजुट होकर रहोगे तो जिंदगी के हर पहलू, हर पहलू कौन नहीं देता से। पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आज एक बात याद कर कर जाना, तुम किसी से आस लगाना छोड़ दो। आज से नियम ले लो कि मैं अगर आस लगाऊंगी तो मेरे भोले नाथ से लगाऊंगी, बाकी के किसी से नहीं लगाऊंगी। क्यों? हम जिससे आस लगाते हैं वो आस एक ना एक दिन टूटती। कितना सोच के बैठी थी, मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पांव दबाएगी, मेरी चंपी करेगी। ठंड में सरसों का तेल मलेगी। कितनी आस लगाई थी। पहले आस लगाई थी, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, और मालूम पड़े लड़की हो गई तो फिर भगवान से आस लगी, भगवान ने लड़का भी दे दिया। आस लगी, फिर लड़का बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहू आएगी, और बहू आई। ऐसा नहीं है कि नहीं आई। तुमने सोचा था तुम्हारे सिर पे पल्लू लेके पांव पड़ेगी। वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई। हेलो मम्मा, चाय बनाई? बहू आई, मम्मा बोली है तू बना, हमको पिला। ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी। मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू। अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगे। और मेरा बाबू, और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले। अब उसको उठा रही, अजी उठो। अब बोले क्या है? क्या? चाय। तो जाना किचन में, मेरी भी बना के ला। मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई। तूने चाय नहीं बनाई? नहीं, बेवकूफ बनाया। चाय नहीं बनाई। पति गया, चाय बनाई, इतने में माँ आ गई। माँ ने विचार करा, तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान शहंशाह। डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान शहंशाह। आज शहंशाह की ये हालत हो गई।
बनियान पे चाय बना रही है। चाय माँ ने कहा चल हट, में चाय बनाती हो। किसी को दया नहीं आती, पर वो बुजुर्ग माँ हर जगह पर अपने बेटे के लिए खड़ी हो जाती। वो अपने बेटे के लिए हर जगह। आज छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा, और पोता तुम एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रहे नहीं, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती, सेव बना है। इतने में दादी ने बोला बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? अब दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी, और विचार करी थी सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। आस लगाना छोड़ दो। भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी से आस मत लगाओ, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो। एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, फिर कोई संबंध, कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना। मैं जा रही हूं, आगे बैठूंगी। आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला। सबको फोन लगा रही, भैया जी कहाँ हो? भैया जी बोले हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ। तुम तो ये सोच कर आओ मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहाँ बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाई विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर कहिए। जैसा शिव रखे वैसे रहने का प्रयास, जैसा शिव। संसार में आस लगाओगे टूटे। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। एक बात कहना थी। एक वकील हूं, मेरे पास बहुत सारे डाइवोर्स के केस आते हैं, तलाक के केस आते हैं, पर गुरुजी लड़का और लड़की को कितना भी समझाओ कोई समझता ही नहीं। आखिरी में वो केस लड़ना पड़ता है, एक जीतता है एक हारता है। पर मन को बड़ा दुखी होता हूं कि आपके माध्यम से तो इतना बड़ा वकील बना और आपके माध्यम से सब मिला, तो कहीं मैं बुरा तो नहीं कर रहा। तब जितने भी डाइवर्स के केस आने लगे उनको मैं सप्ताह भर का समय देता हूं और एक काम करता हूं, उन दोनों लड़का लड़की को समझाता हूं कि एक काम करो, मैं तुम्हारा तलाक करवाऊंगा, पहले 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। जो जल चढ़ाएगा उसी का केस जीतने के कतार पर लाकर छोड़ दूंगा, और पक्का है तलाक करा दूंगा। लड़की आती है तो लड़की को जल चढ़ाने का बोलता हूं, लड़का आता है तो लड़के को जल चढ़ाने का बोलता हूं। और गुरुदेव सत्य बताऊं ना तो उनका केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, भोलेनाथ उन दोनों को जोड़ देता है। चाहे वो हमारे माध्यम से जोड़े, चाहे जज के माध्यम से जोड़े, पर उनका जितनों को भी जल चढ़वाया किसी का तलाक नहीं हुआ, सब जुड़कर वापस गए हैं। ये शिव की उदाहरण। आइए
आपने एक लाइन अच्छी लिखी है, कहते हैं जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ी सुबह उतर जाएगी, तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम का प्याला पी ले, तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी, सारी जिंदगी। वकील साहब शायर भी हो क्या? बड़ा सुंदर सुंदर लिखा है हो, साधुवाद। जोरदार ताली बजाओ एक बार। एक सुंदर पत्र और आया है महाराज। पत्र तो बहुत सारे हैं पर हम पढ़ ना पाते इतने, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। बधाई बेटा, सीए बनी है बेटी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुवाद। सीताबेन बहादुर सिंह सिसोदिया आनंद गुजरात से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। 6 साल तक संतान नहीं थी गुरुदेव, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 1/10/2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 6 साल बाद हुई है। जोरदार ताली बजाइए। अगला पत्र है, गुरुजी मेरा नाम सेजल बेन राणा है, मेरे पति का नाम रवि कुमार राणा है, मैं बड़ौदा की निवासी हूँ, अभी धारती राणावास से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकती हैं। 8 साल तक संतान नहीं थी गुरुदेव, बाबा पर भरोसा कर कर टीवी पर कथा सुनी, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हालोल कंजरी में पावागढ़ के पास आपकी कथा थी, पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया। बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 27 नवंबर 2023 को हुई, 8 साल के बाद। अगला पत्र है, मेरा नाम आसू देवी पत्नी धर्मेंद्र कुशवाहा है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तरसाली टाउनशिप बड़ौदा में रहती हूँ। गुरुजी मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 1 फरवरी 2025 को मेरे घर 10 साल के बाद संतान हुई। जोरदार ताली बजाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो चाहे। एक पत्र और है, मेरा नाम रेशमा दीपक साइकिल है, मेरी शादी के कई साल निकल गए, आ सकते हैं। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। दिल से जो मांगे वो दिल से दे, हृदय से।